तो लिखो एक्सप्रेस cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square in terms of tan inverse x. In terms of tan inverse x. तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? x इक्वल टू tan थीटा। तो जल्दी से देखो तो क्या होता है, और उसके लिए हमें cos इनवर्स cos का ग्राफ आना चाहिए अब। तो इसको हम बहुत इजीली tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो क्या आएगा। और आज ये बच्चे कम क्यों है? वहां पे लाइट नहीं है क्या नासिक में आज भी? है सर। यस सर। है? व्यास का तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा ना वहां पे, क्योंकि वो तो पश्चिम बंगाल में आया है। कौन कौन गायब दिख रहा है यहाँ पे? एक तो केशवी, बाकी तो दिख रहे हैं। यश। हाँ वो एक गायब है, यश। 2 लोग और अनुरूप ने तो शायद बोला वो नेक्स्ट वीक से करेगा। इसको जल्दी से कन्वर्ट करो। किसी का आया क्या? टू tan इनवर्स x फॉर। चलो देखो अब यहाँ पे एक बार देख लो, अगला वाला तुम्हें करना है अब, ठीक है? तो यहाँ पे हमने x की जगह पे tan थीटा पुट किया। इन्वर्टिबल बनाना है तो थीटा को किसके बीच में रखना पड़ेगा? बोलो। -π/2 to π/2। -π/2 to π/2 के बीच में रखेंगे। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? tan इनवर्स थीटा आ जाएगा। ये तो चलो थीटा tan इनवर्स x आ जाएगा। थीटा जो है वो tan इनवर्स x आ जाएगा। ये तो हमें मिल गया, ये यहाँ पे फर्स्ट। अब उसके बाद इसके ऊपर आ जाते हैं। हमने x की जगह पे tan थीटा पुट किया, तो ये cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? cos इनवर्स cos टू थीटा, इसको y ले लेते हैं, ठीक है? अब उसके बाद हमें इसको cos को हटाना है, cos इनवर्स एंड cos को। तो उसके लिए उसका ग्राफ देखेंगे, क्योंकि 2 थीटा किसके बीच में वैरी करेगा? -π टू पाई के बीच में। तो हम डायरेक्टली तो 2 थीटा नहीं लिख सकते, तो इसकी वजह से देख लो ग्राफ
का जो ग्राफ आएगा वो यही तो रहेगा, कॉस इनवर्स कॉस का। ये पाई तक जाने के बाद ये मिलती है लाइन, ये -π2, ये 2π, ये -2π। ये अगर हम मान रहे किसका ग्राफ है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ है, तो ये वाली लाइन कौन सी आएगी, y इज इक्वल टू एक्स। और ये वाली लाइन कौन सी आएगी, y इज इक्वल टू -x, है कि नहीं। अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ देखते हैं तो हमें -π to 0 एंड 0 to π में ही तो ब्रेक करना है, ठीक है। अब देख लो, जब 2 थीटा -π to 0 आ रहा है तो उस केस में क्या लिखेंगे इसको हम, कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा को, बताओ। -tan थीटा। -2 थीटा। -2 थीटा लिखेंगे। ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ है, जब x -π to 0 है तो -x लिखेंगे उसको, एंड जब x 0 to π है तो x लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स को। तो सिमिलरली यहाँ पे अब कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा की बात करनी है, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा में अगर 2 थीटा -π to 0 है तो उस केस में इसको -2 थीटा लिखेंगे, एंड अगर 2 थीटा 0 to π है तो उसको हम 2 थीटा लिखेंगे एज इट इज। तो दो तरीके से इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो देख लो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 थीटा when 2 theta belongs to -π to 0, है क्या नहीं, ऐसा लिख लो 2 थीटा -π से बड़ा एंड 0 से छोटा। एंड उसके बाद 2 थीटा लिखेंगे, जब 2 थीटा क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिटी नहीं लगा रहे तो यहाँ पे लगा देंगे, एंड लेस देन पाई, ठीक। अब थीटा क्या होता है वो पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो थीटा किसके बीच में आ रहा है, -π/2 to 0। अभी रुको एक मिनट, ये -2 थीटा, यहाँ पे ये 2 थीटा, ये थीटा आ रहा है -π/2 to 0, एंड यहाँ पे थीटा आ रहा है 0 to π/2, है कि नहीं। तो ये देख लो y इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, -2 tan इनवर्स x। और थीटा अगर -π/2 to 0 है तो x किसके बीच में वैरी करेगा, बताओ, x किसके बीच में वैरी -∞ करेगा, to 0, किसके बीच में, -∞ to 0। -∞ to 0, इसका मतलब x लेस देन 0। और जब थीटा 0 to π/2 है तो खुद देख लो यहाँ पे थीटा अगर 0 to π/2 है तो tan थीटा किसके बीच में आता है, 0 to ∞। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है ये, बताओ, ये क्लियर है क्या। हाँ सर। तो यहाँ पे बस एक चेंज ये कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे, x यहाँ पे कौन सा आ गया, यहाँ पे हम यही करते हैं, ये cos इनवर्स cos 2 थीटा का ही ग्राफ बना रही है। तो ये y इज इक्वल टू 2 थीटा आएगा, एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू -2 थीटा, ठीक है। लिखो जल्दी से। और ये चीजें अगर समझ गए तो मेरे ख्याल से फिर ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी तुम लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमने देखा हुआ है, तो फिर उसका अब इनवर्स देख रहे हैं, उसमें ग्राफ कौन सा कब ब्रेक करना है, वो सारी चीजें एक बार तुम समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर नेक्स्ट पेज दिखाना। इन्वर्टिबल बनाना है तो कैसे क्या करेंगे।
हो गया? यस सर। और अब जल्दी से दूसरा वाला तुम्हें करना है, ज्यादा टाइम मत लगाना उसमें, क्योंकि 2 एग्जाम्पल इस तरीके के हमने देख लिए हैं। अगला है एक्सप्रेस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इन tan इनवर्स x। इसमें एक्सप्रेस करो, जल्दी करो। आ गया? सिर्फ 2 tan इनवर्स x आ रहा है क्या? यस सर। ये माइनस पाई कहाँ से आ गया वे? नहीं साइमा, गलत है ये। 3 बार ब्रेक करना पड़ेगा, 3 बार। हाँ सर। क्या कैसे कैसे ब्रेक करना पड़ेगा बताओ? -π/2 -π/2 हम्म फिर -π/2 to +π/2 फिर π/2 to π। हाँ, तो जल्दी करो। सही है ये, तो फिर वो डायरेक्टली क्यों बता दिया? हाँ गलत है अथर तुम्हारा। चलो देख लो, ऐसे क्वेश्चन अब फटाफट बनने चाहिए। x की जगह पे tan थीटा, tan थीटा को किसके बीच में रेस्ट्रिक्ट करेंगे? -π/2 to π/2। तो थीटा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x आ जाएगा। इसका तो काम हो। अब उसके बाद यहाँ पे tan थीटा पुट कर देंगे, तो tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
ठीक है, तो इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स tan 2 थीटा आएगा। अब जो 2 थीटा है वो किसके बीच में वैरी कर रहा है, -पाई टू पाई। और tan इनवर्स tan का ग्राफ देख लो, ये ग्राफ आएगा उसका, ये -पाई/2, ये 0, ये पाई, यहाँ पे ये पाई/2, ये पाई और ये -पाई, यही ग्राफ आएगा tan इनवर्स tan का। बोलो। हाँ सर। तो देख लो 2 थीटा वैरी कर रहा है -पाई टू पाई, हमें tan इनवर्स tan थीटा, उसको हम 2 थीटा के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, जब 2 थीटा -पाई/2 टू पाई/2 आएगा तो वहां पे y इज इक्वल टू 2 थीटा, है कि नहीं। जब वो पाई/2 टू पाई आएगा तो ये y इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस पाई, एंड जब वो -पाई टू पाई -पाई/2 आएगा तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 थीटा प्लस पाई, है कि नहीं, बताओ। यही तो ग्राफ है tan इनवर्स tan x का, यहाँ पे y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x माइनस पाई, अगले वाले में y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, पीछे जाएंगे तो y इज इक्वल टू x प्लस पाई, x प्लस 2 पाई, है कि नहीं। तो वहां से देखो ये y इज इक्वल टू, यही y लिया था हमने, y ले लो इसको, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 2 थीटा प्लस पाई, कब, जब 2 थीटा किसके बीच में आ रहा है, -पाई सर टू, लैग हो रही है। एक मिनट, आवाज आ रही है अब। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो जब वो 2 थीटा -पाई/2 है तो वहां पे 2 थीटा प्लस पाई आएगा। जब 2 थीटा -पाई/2 टू पाई/2 तो उस केस में 2 थीटा आएगा, एंड जब 2 थीटा आ जाएगा कहां से कहां, पाई/2 टू पाई, जब 2 थीटा पाई/2 टू पाई तो उस केस में 2 थीटा माइनस पाई। ये क्लियर है, कैसे ब्रेक किया या नहीं। यस सर। यस सर। Clear है sir. हाँ, और एडवांस में इन्हीं सारी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है जहां पे हमें खुद से सोचना होता है। मेंस में तो चलो हटाओ, कुछ नहीं होता है, एडवांस में लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस होता है उनका, जहाँ पे बच्चे को सोचने के लिए मजबूर किया जाए खुद से कि क्या वहां पे किया जा सकता है। ये नहीं कि बच्चे को फॉर्मूला पुट करके वहां पे वैल्यू पुट करके आंसर निकालने दिया जाए, ये एडवांस नहीं करता है कभी। फॉर्मूला पुट किया मतलब उसमें वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया, ऐसे कभी नहीं होगा। अब यहाँ पे थीटा किसके बीच में आएगा, -पाई/2 टू -पाई/4, ठीक है। ये 2 थीटा, यहाँ पे थीटा किसके बीच में आएगा, -पाई/4 टू पाई/4, एंड इसके लिए वो किसके बीच में आएगा, पाई/4 टू पाई/2। तो ये देख लो, अब लिख रहा हूँ इसको, थीटा को हम एक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, और थीटा अगर -पाई/2 टू -पाई/4 है तो तुम बताओ x किसके बीच में वैरी करेगा, x -infinity to -1. -इन्फिनिटी टू -1, क्लियर है ये। tan थीटा का ग्राफ देख लो ना, -पाई/2 टू -पाई/4 के बीच में जो उसकी वैल्यूज आएगी tan थीटा की, वो -इन्फिनिटी टू -1 आती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x लेस देन -1। फिर अगले इसमें 2 tan इनवर्स x, वहां पे क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन 1, अगर थीटा -पाई/4 टू पाई/4 है तो।
और x tan थीटा था तो x किसके बीच में, इसके बीच में आएगा, एंड यहाँ पे 2 tan इनवर्स है x माइनस पाई, और यहाँ पे थीटा x जो आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर है ये? हाँ सर। Yes, Yes. sir. और एक लास्ट इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो अगर x मतलब थीटा माइनस पाई बाय 4 या प्लस पाई बाय 4 के इक्वल हो गया तो 2 थीटा पाई बाय 2 होगा, तो फिर वो tan के डोमेन में नहीं होगा ना? कौन सा? जो 2 थीटा हम tan में पुट करेंगे ना, हाँ हाँ, तो फिर tan उसकी के झंझट मत डोमेन लो तुम, वो तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद tan थीटा में 2 tan 2 थीटा में कन्वर्ट हुआ है ना, सब्स्टिट्यूट करने के बाद। वो ओरिजिनली एज tan 2 थीटा नहीं गिवन था, हमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद आ रहा है, तो इसकी वजह से वहां पे इतना ज्यादा लोड मत लो, वहां पे वो नॉट डिफाइन हो जाएगा वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, ठीक है। बढ़ो तुम आगे। फाइनली हमें क्या देखना है, ये थीटा ही देखना है किसके बीच में आता है। अगर हाँ ये थीटा माइनस पाई बाय 2 या पाई बाय 2 हो रहा है तब वो नॉट डिफाइन हो जाएगा एक्स, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन क्या थीटा आया है क्या माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 कहीं पे? नहीं आया है। देख लो माइनस पाई बाय 2 पे भी ओपन है, पाई बाय 2 पे भी ओपन है, ठीक। क्लियर है अब? सर पर हम जब 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखते हैं तो उसमें भी प्लस माइनस 1 नहीं आ सकता ना, क्योंकि फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगा और एक मिनट, वो भी उसके डोमेन में नहीं होगा। हाँ सही है, सही बात है। यहाँ पे एक्सेप्ट ये भी हमें करना पड़ेगा, एक्स क्या नहीं हो सकता है, प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता है, तो ये हटाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, ये हटा दो, सही है, ठीक है। ये हटाओ यहाँ पे, ये चेंज कर लेना यहाँ पे, ये हटाओ। अभी तो इसके पहले में तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ सही है, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए फिर अलग से देख लेंगे क्या होता है, x इज इक्वल टू 1 के लिए एंड माइनस 1 के लिए, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। tan इनवर्स Infinite. इंफिनिटी, तो वो पाई बाय 2 वैल्यू देगा, है ना। हाँ। एंड माइनस 1 जब पुट करेंगे तो माइनस पाई बाय 2, है कि नहीं। तो देख लो यहाँ पे एक हाँ चीज सर। और देख लेते हैं, माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस पाई बाय 2 आ ही रही है, और 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने के बाद वो कितना हो जाएगा, ये पाई बाय 4, तो वहां पे कुछ उल्टा हो रहा है ना, 1 से छोटा 1 से बड़ा। ये यहाँ पे ये हटाओ, यहाँ पे इक्विलिटी अभी तो ये जो आ रहा है ना, कहाँ गया, 2 थीटा क्या नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, पाई बाय 2 नहीं हो सकता, यहाँ पे इक्विलिटी हटाओ, ठीक। तो फिर थीटा क्या नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, यहाँ पे हटाओ। अब हम अलग से देखेंगे, वैसे अलग से देखने की भी जरूरत नहीं है, तो उसके डोमेन में नहीं तो देखेंगे ही क्यों, ठीक है। तो ये आ जाएगा, वो इक्विलिटी जहां जहां है वो हटा दो। सर ये एक बार वापस समझा दो ना कि क्या यहाँ हटाना पे है। क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है एंड माइनस 1 नहीं हो सकता है,
है ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा, 0, तो नॉट डिफाइन हो जाएगी क्वांटिटी। तो इसकी वजह से x अगर 1 एंड -1 नहीं हो सकता है तो थीटा क्या नहीं हो सकता है, -π/4 एंड π/4 नहीं हो सकता है। ये क्लियर है। यस सर। फिर उसके बाद जब हमने tan इनवर्स tan 2 थीटा लिखा, तो यहाँ पे देख लो 2 थीटा y इज इक्वल टू 2 थीटा कब मिलेगा, जब 2 थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, ओपन -π/2 टू ओपन π/2। ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे एक चीज और, ये अगर थीटा ये नहीं हो सकता है तो 2 थीटा में से हमें ये हटाना पड़ेगा ना। क्या हटाना पड़ेगा, -π/2 एंड π/2, क्योंकि थीटा अगर -π/4 π/4 नहीं हो सकता है तो 2 थीटा ये नहीं हो सकता है। तो अपने आप जब हम वो इंटरवल लिखेंगे पहले -π/2 टू π/2 2 थीटा, तो वहां पे ओपन, ये रहा यहाँ पे ओपन आ गया। उसके बाद जब हमने -π टू -π/2 लिया था वहां पे 2 थीटा प्लस पाई, तो दोनों जगह पे ओपन, एंड देन 2 थीटा माइनस ये 2 थीटा जब ये है कहाँ गया, π/2 टू पाई है, तो वहां पे y इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस पाई आएगा, लेकिन यहाँ पे π/2 एंड पाई दोनों पे ओपन रहेगा। तो इस तरीके से आगे, ठीक है। क्लियर है अब ये हटाना पड़ा क्योंकि x +-1 नहीं हो सर सकता है, तो यहाँ पे ये हटाना पड़ा। तो ये हटाना पड़ा, तो जब हम इंटरवल लिख रहे थे तो वहां पे -π/2 π/2 पे भी ओपन आएगा, पाई एंड -पाई पे तो आ ही रहा था। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे सार्थक। नहीं सर। क्लियर है प्रथमेश। हाँ सर। चलो एक लास्ट, कन्वर्ट cos इनवर्स in cos inverse x, in cos inverse x। ये अभी करना है, एंड 2 होमवर्क के लिए दे रहा हूं। कन्वर्ट, ये होमवर्क के लिए, साइन इनवर्स x इंटू 2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इन साइन इनवर्स x, एंड नेक्स्ट है साइन इनवर्स इन साइन इनवर्स x। ये 2 होमवर्क है और ये अभी करना है। यहाँ पे क्या पुट करेंगे x की जगह पे, cos थीटा। cos थीटा। जल्दी करो।
सर 3 cos inverse x for x belongs to 1 to 1 by 2 और 2 pi minus 3 cos inverse x for x belongs to minus 1 by 2 to 1 by 2 और 3 cos inverse x plus 2 pi for x belongs to minus 1 to minus 1 by 2. हाँ सही है। और किसी का आया? यस सर। चलो देखो, तो अब ये मेरे ख्याल से बन जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चंस, है ना। उसके लिए क्या होना चाहिए, जो टी इनवर्स टी के ग्राफ है उसकी हेल्प हमें लेनी है, तो उसी के हेल्प से ये दोनों कर लेना तुम लोग, ठीक है। अब देख लो, इसमें x की जगह पे क्या पुट करेंगे, cos थीटा। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ इसको, ये cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है, तो x की जगह पे cos थीटा पुट किया। थीटा किसके बीच में लेना पड़ेगा, 0 टू क्लोज पाई। यहाँ पे तो अब कोई चीज हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो जो थीटा आएगा वो कितना, cos इनवर्स x, ये हो गया फर्स्ट। अब उसके बाद जब हमने उसमें पुट किया तो y इज इक्वल टू ये cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स cos 3 थीटा, ठीक है। वहां से ये क्या आ जाएगा, अब ब्रेक करना पड़ेगा। पहले तो 3 थीटा देख लो किसके बीच में आता है, तो वो आता है 0 टू 3 पाई, है ना। तो cos इनवर्स cos का ग्राफ, cos इनवर्स cos का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ही आएगा, तो पाई 2 पाई 3 पाई, यहाँ तक ही जाना है। तो 0 टू पाई की अगर बात करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 थीटा आ जाएगा सीधा। जब पाई टू 2 पाई की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 2 pi minus 3 theta. 2 पाई माइनस 3 थीटा आएगा। और जब अगले वाले की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 theta minus 2 pi. 3 थीटा माइनस 2 पाई। क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें। cos इनवर्स cos x का ग्राफ देख लो, जब 0 टू पाई है तो y इज इक्वल टू x, पाई टू 2 पाई तो y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस x, एंड 2 पाई टू 3 पाई है तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई। और यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 3 थीटा है कि नहीं, x की जगह पे 3 थीटा है। ठीक, तो अब देख लो, नेक्स्ट पेज पे ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक तो हो गया, एक तो 0 टू पाई, 0 टू पाई में तो क्या आ रहा है, 3 थीटा। जब 3 थीटा किसके बीच में है, क्लोज 0 टू क्लोज पाई, यहीं पे दे देख लो क्लोज। अगला है ओपन पाई टू क्लोज 2 पाई, एंड 3 थीटा अगले वाले में क्लोज 2 पाई टू क्लोज 3, अच्छा ओपन है, यहाँ पे एक जगह क्लोज दे दिया तो दूसरी जगह ओपन ही दे दो, 3 पाई। यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई माइनस 3 थीटा, यहाँ पे 3 थीटा माइनस 2 पाई, y इज इक्वल टू, तो ये देख लो, ये 3 थीटा 2 पाई माइनस 3 थीटा 3 थीटा माइनस 2 पाई, और ये थीटा किसके बीच में आ रहा है, 0 टू पाई बाई 3। यहाँ पे थीटा किसके बीच में आ रहा है, पाई बाई 3 टू 2 पाई बाई 3, एंड यहाँ पे थीटा किसके बीच में आ रहा है, 2 पाई बाई 3 टू पाई, ठीक है, ये आ रहा है। और उसके बाद y इज इक्वल टू थीटा पुट कर देंगे हम, वो क्या, cos इनवर्स, तो 3 cos इनवर्स x। और जब थीटा 0 टू पाई बाई 3 है तो तुम बताओ x किसके बीच में वैरी करेगा, 1 by 2 to 1. x रे। अगर थीटा 0 टू पाई बाई 3 है तो x किसके बीच में आएगा, 1 by 2 to 1. 1 बाई 2 टू 1। क्लियर हो, क्रॉस का ग्राफ देख लो ना सीधा अब तुम लोग, ये कॉस का ग्राफ 0 टू पाई में देखना है हमें, कहाँ कहाँ पे ब्रेक किया गया है उसको, ये यहाँ पे पाई, कॉस का ग्राफ थोड़ी ऐसा आएगा,
वैल्यूज अभी तो क्या बोले, पाई बाय 3, ये पाई बाय 2, ये 2 पाई बाय 3 और ये पाई। तो यहाँ पे देख लो, जब 0 टू पाई बाय 3 ले रहे हैं, x को 0 टू पाई बाय 3 ले रहे हैं, तो ये वाला ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा। तो इसमें x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, ये 1/2 टू 1, फिर उसके बाद पाई बाय 3 टू क्या था, 2 पाई बाय 3 था, तो उसमें वो कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, -1/2 टू 1/2, एंड 2 पाई बाय 3 टू पाई, इसका मतलब -1 टू -1/2। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे x किसके बीच में आएगा, क्लोज 1/2 टू क्लोज 1, 2 पाई -3 थीटा। यहाँ पे x आ जाएगा क्लोज -1/2 टू ओपन 1/2, एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 थीटा में, ये कॉस इनवर्स है, यहाँ पे 3 कॉस इनवर्स x -2 पाई, तो x आ जाएगा क्या, -1 से बड़ा बट लेस देन -1/2। ठीक है, हो गया। ठीक है, देख लेना इसको अच्छे से। बहुत सारे बच्चों को तो मुझे तो लग रहा है कि ऊपर से जा रही है चीजें, क्योंकि उनको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं आता, फिर उसके बाद उनको ग्राफ नहीं आते हैं, उसकी वजह से ये पूरा ऊपर से जा रहा है, सब मेरे को फील आ रहा है, पता नहीं, अब सामने तो हो नहीं, इसीलिए बार बार चिल्ला चिल्ला के उस टाइम पे बोला था ये ग्राफ आने चाहिए तभी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे में भी यही सब है अब, लेकिन उसमें थोड़ा tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड चीजें हैं। तो लिखो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, 6 है ना, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, 6। 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में अब हम देखने वाले हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें भी अब हमें क्या है, a प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए, तो ध्यान से सुनना। अब तो इसको हम a मान लेंगे, tan इनवर्स x को a मान लेंगे, एंड tan इनवर्स y को b। तो इसका मतलब ये a किसके बीच में वैरी करेगा, -π/2 to π/2। -π/2 टू π/2, एंड b किसके बीच में वैरी करेगा, -π/2 टू π/2। तो यहां से देख लो tan इनवर्स x
इज इक्वल टू ये है और ये b है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा tan a एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा tan b। ठीक है, x इज इक्वल टू tan a एंड y इज इक्वल टू tan b आ जाएगा। अब उसके बाद ये तो आ गया। अब tan a प्लस b का जो फॉर्मूला है वो क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है कि नहीं, ये फॉर्मूला है। अब ये tan ऑफ a प्लस बी और ये tan a कितना है x है, ये कितना है y है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आ जाएगा क्योंकि tan a देख लो x एंड tan b y है, तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद लेकिन ये बताओ, क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली tan इनवर्स लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। a प्लस बी किसके बीच में वैरी कर रहा है, -π/2 to π/2। a प्लस बी, सोच समझ के बताओ। माइनस ये पाई टू पाई। माइनस पाई टू पाई, क्लियर है। a प्लस बी किसके बीच में आ रहा है, माइनस पाई टू पाई के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये देख लेना। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों तरफ tan इनवर्स लेते हैं, दोनों तरफ tan इनवर्स लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो अब इसको हम a प्लस बी को tan इनवर्स नहीं ले सकते, तो इसमें एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ tan इनवर्स ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, और हाँ यहाँ पे एक चीज और, x और y को तुम पॉजिटिव लेके चल लेना। यहाँ पे क्या है, x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है, ये है, तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगे। यहाँ पे ये बताओ क्या आएगा, क्योंकि अगर x एंड y निगेटिव आ रहे होंगे तो पहले क्या कर लेना, उस निगेटिव साइन के साथ डील कर लेना। प्रॉपर्टी कौन सी, t इनवर्स माइनस एक्स वाले से, तो वो हो जाएगा। तो निगेटिव वाले के लिए अलग से देखने की जरूरत नहीं है, उसमें क्या करेंगे, हम पहले t इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो x एंड y पॉजिटिव है, तो a क्या आ जाएगा, 0 to π/2। 0 to π/2 एंड यहाँ पे b क्या, अभी भी कर सकते थे ऐसे, लेकिन वो जबरदस्ती के चीजें याद रखनी पड़ती, 2-3 चीजें बढ़ जाती। लेकिन अगर निगेटिव है तो सिंपली क्या करना है, पहले t इनवर्स माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाओ और फिर वो अंदर वाला पॉजिटिव बन जाएगा, फिर इससे अप्रोच करो आगे, 0 to π/2 आएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी कितना आ जाएगा, 0 to π। तो जब ये 0 to π आएगा तो डायरेक्टली हम इसको tan इनवर्स तो नहीं लिख सकते, क्योंकि tan इनवर्स कब लिख सकते हैं, जब अंदर वाली क्वांटिटी -π/2 to π/2 आएगी। ठीक, तो ये tan इनवर्स लगा दिया दोनों तरफ, ये a प्लस बी और ये इज इक्वल टू ये कितना, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इसकी जगह पे देख लो, tan इनवर्स tan x वाला ग्राफ हमें देखना पड़ेगा 0 to π के बीच में। तो ये यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आने वाला है, tan इनवर्स tan a प्लस बी है ना, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी आएगा। जब a प्लस बी किसके बीच में वैरी करेगा, 0 to π/2 एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस पाई, जब वो किसके बीच में वैरी करेगा, π/2 to π। तो देख लो यहाँ पे ये आने वाला है a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेन a प्लस बी किसके बीच में आ रहा है, क्लोज 0 to π/2 ओपन। ठीक है, क्लोज 0 to π/2 ओपन। और उसके बाद ये अगर हो जाएगा, यहाँ पे भी एक चीज है, π/2 पे ब्रेक ही करना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। a प्लस बी माइनस पाई आएगा, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको, a प्लस बी माइनस पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेन a प्लस बी π/2 के ऊपर ओपन ले रहा हूं मैं, क्योंकि π/2 नहीं आ सकता अब उसके इसमें, अपन π/2 to π, तब ये आ जाएगा
तो यहाँ से देख लो अब a प्लस बी क्या मिल रहा है हमें, एक तो मिल रहा है डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेन a प्लस बी किसके बीच में वैरी कर रहा है, 0 to π/2, 0 to π/2 वैरी कर रहा है। इसका मतलब क्या रहेगा, ये tan कैसा आना चाहिए, tan a प्लस बी पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये अगर पॉजिटिव आना चाहिए तो एक्स वाई को कैसा होना पड़ेगा बताओ, 1 से बड़ा या छोटा, छोटा। 1 से छोटा। तो यहाँ पे एक्स वाई लेस देन 1, ठीक है। और ये a प्लस बी कितना आ रहा है, पाई को अब इधर भेज देंगे तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेन एक्स वाई ग्रेटर देन 1, वेन एक्स वाई ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1 पे क्या होगा वो भी देख लेते हैं। वेन एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हमें कब मिलेगा, जब x भी 1 हो जाए एंड y भी 1 हो जाए। या तो ये 1/2 ये 1 ये 2 इस तरीके से, तो सिंपली एक्स वाई अगर 1 आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी π/2, क्योंकि ये tan इनवर्स के अंदर में प्लस इंफिनिटी जाएगा और वो क्या वैल्यू देगा, π/2 वैल्यू देगा। तो ये फाइनल तुम याद रखो इसको, चलो इसके प्रूफ में मत जाओ, इसको फाइनली याद रखो। तो याद क्या रखोगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेन एक्स वाई कैसा आएगा, लेस देन 1, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेन एक्स वाई कैसा आएगा, ग्रेटर देन 1 एंड π/2 वेन एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ये याद रख लो क्योंकि प्रॉपर डायरेक्ट यूज करना इसका। प्रूफ तो क्या ही है, अब इसका कोई जरूरत नहीं है प्रूफ की, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे जबरदस्ती का क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, याद रख लेना ये रिजल्ट। इसी को लिखो डायरेक्टली तुम, पहला वाला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या आता है, जहां पे एक्स वाई पॉजिटिव है। सर इसके पहले का पेज दिखाओ ना। अरे यही लिख लो ना तुम डायरेक्ट, फाइनली यही यूज करना है ना एग्जाम क्वेश्चन में, तो इसी को याद कर लो। सर बोर्ड में इसका प्रूफ पूछा जाता है क्या? बोर्ड में हाँ पूछा जा सकता है, बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये सिंपली आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये आ जाएगा। यहाँ पे x एंड y दोनों के दोनों, ये भी एक लिख लेना, यहाँ पे x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी सेम वही है, x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली यही, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं एक्स वाई के ऊपर। जैसे यहाँ पे एक्स वाई लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये याद रखना है, क्योंकि इसको याद रखोगे तो बाद में जो साइन इनवर्स के भी, साइन इनवर्स में भी होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई,
तो उसके लिए उसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। पहले हम उसको क्या करेंगे, tan में कन्वर्ट करेंगे इंटर कन्वर्जन से, ठीक है। एंड देन tan वाला रिजल्ट याद है तो इससे कर लेंगे उसको। सिमिलरली cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का भी फॉर्मूला है, लेकिन वो याद नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा। उन क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले उनको tan में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में, एंड फिर tan इनवर्स वाले रिजल्ट अप्लाई करने हैं, ठीक है। सर हाँ, सर फिर इंटर कन्वर्जन के वक्त हमें फिर से वो केसेस बनाने पड़ेंगे क्या? इंटर कन्वर्जन में बस अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए थी। उसमें कहाँ केसेस बनाए थे हमने, कहाँ केसेस करे थे इंटर कन्वर्जन में? बस मैंने बोला था इंटर कन्वर्जन के बस ध्यान रखना था कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, अगर वो निगेटिव होगी तो पहले उस माइनस के साथ डील कर लेना, एंड फिर उसके बाद आगे राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह जो भी था उससे अप्रोच करना है। हाँ इंटर सर। साइन इनवर्स आ रहा है तो पहले उसको tan में कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स में, और इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट वहां पे लग जाएगा। सिमिलरली cos इनवर्स में आ रहा है तो उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ये लग जाएगा। तो उनके लिए अलग से फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Done, sir. ये इतना आसान नहीं है टॉपिक, बहुत सारी चीजें यहाँ पे है जो हमें खुद लगानी पड़ती है। इसको इन्वर्टिबल बनाना है तो क्या करेंगे, इसको ये करना है तो क्या करेंगे। जो बच्चा इस टॉपिक के क्वेश्चन बिना किसी सिले मिस्टेक के करता है ना सॉल्व, ख्याल से उसको कोई दिक्कत नहीं आती, वो अच्छे से मैनेज कर लेता बाकी सारे टॉपिक्स की चीजें। क्योंकि कंफ्यूजिंग पार्ट इसी में है, ट्रिग्नोमेट्रिक अलग चलता है, उसका उल्टा यहाँ पे चलता है, तो दोनों की जमलिंग हो जाती है। लेकिन जो बिना किसी सिले मिस्टेक को इसको कर लेता है, बाकी टॉपिक्स को इजीली झेल लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं जाती है। मान लो किसी को फॉर्मूले याद नहीं है तो तरीके पता होने चाहिए कैसे निकाला जाएगा वो फॉर्मूला। उसके लिए क्या पता होना चाहिए, टी इनवर्स टी के ग्राफ। लेकिन टी इनवर्स टी के ग्राफ तो बहुत कम बच्चों ने याद किए हैं। चलो आगे बढ़ते, अब इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। चाहो तो तुम लोग घर पे देख सकते हो, साइन इनवर्स साइन एक्स का क्या आता है रिजल्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, देन cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई एंड cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई। ये घर पे चेक कर लेना क्या इसको हम साइन इनवर्स एक्स इसके टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको देख लेना, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी के लिए क्वेश्चंस। तो लिखो क्वेश्चन। इवैल्यूएट tan इनवर्स 9 प्लस tan इनवर्स 5/4, tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स लैम्डा है, देन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है वो बताना है। ले वाले में फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9
Find the value of tan inverse 1 plus tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3. यहाँ पे tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3. जल्दी करो। पहला वाला चलो मैं बता देता हूँ। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला रिजल्ट यूज करना है। बस यहाँ पे देखना है ये x इंटू वाई का प्रोडक्ट कितना आता है, 1 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा बड़ा है। बड़ा है। तो 1 से अगर बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 9 प्लस 5/4 माइनस अपॉन 1 माइनस 9 इंटू 5/4 है कि नहीं? तो पाई प्लस tan इनवर्स ये ऊपर में कितना आ रहा है 41 और नीचे में माइनस 41, 4 कैंसल आउट हो जाएगा। तो देख लो tan इनवर्स -1 तो पाई माइनस पाई/4 दैट इज 3 पाई/4। ये इसका आंसर है। क्लियर है कैसे आया? यस सर। करो जल्दी। यहाँ पे देखना होता है इन दोनों का प्रोडक्ट आ कितना रहा है। 1 से बड़ा आ रहा है तो पाई प्लस tan इनवर्स, 1 से छोटा आ रहा है तो सीधा tan इनवर्स ही, और अंदर वाली क्वांटिटीज पॉजिटिव है तो वो झंझट नहीं, और दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो पाई/2। सेकेंड वाला आ गया। देख लो वहां पे tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 1/5। तो इसमें दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है तो सीधा tan इनवर्स x प्लस वाई 4 प्लस 1/5 1 माइनस 4/5। तो ये आ रहा है tan इनवर्स 21। लेकिन हमें cot इनवर्स चाहिए था तो ये cot इनवर्स कितना आ जाएगा 1/21 इंटर कन्वर्जेंस है, और ये इज इक्वल टू cot इनवर्स लैम्डा है तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/21। ठीक है। सेकेंड का 1/21। थर्ड का क्या आ रहा है पाई/4। पाई/4। बहुत बढ़िया। थर्ड ये था tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9। तो इसमें जब तुम लगाओगे tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 15, ये tan इनवर्स 7/9। तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे 2 में tan इनवर्स 1/8 और ये tan इनवर्स 7/9।
तो दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है। तो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ये कितना आने वाला है, tan इनवर्स 1/8 प्लस 7/9 अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन 72। तो ये देख लो tan इनवर्स ऊपर में ये आ जाता है 9 प्लस 56 और अपॉन में ये कितना आ जाएगा 72 माइनस 7। तो ये tan इनवर्स 65 अपॉन 65 1। तो tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 होता है। तो π/4 इसका आंसर है। तो 3 अगर आ रहे हैं तो पहले दो दो को एक साथ करके वो फॉर्मूले लगा देंगे, फिर तीसरे को लेंगे। उसके बाद वाले का क्या आता है, पाई बाय π/2। सही है। सर वो क्वेश्चन वाला पेज दिखाओ ना। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। अब इसमें पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 तो पता है π/4 होता है, तो इन दोनों को एक साथ ले लो, tan इनवर्स 1/2 एंड tan इनवर्स 1/3 को। तो देख लो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये π/4। यहाँ पे ये tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/6, ये π/4 प्लस यहाँ पे ये कितना आता है, tan इनवर्स 5 अपॉन 5 आ जाता है, क्योंकि ये 5/6, ये 5/6 6 गया तो 5 अपॉन 5, तो ये भी π/4 ही बन जाएगा। तो यहाँ से ये π/2। ठीक है, और अगला वाला क्या आता है, पाई आ जाएगा। ये tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो tan इनवर्स 1 तो π/4 होता है, इन दोनों में लगाएंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तो पाई प्लस tan इनवर्स कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 6, तो ये -1 आ जाएगा। तो ये π/4 प्लस पाई माइनस π/4, तो ये गया, तो यहाँ से ये पाई। क्लियर है, कैसे लगाने Yes, ये sir. फॉर्मूले। तो एट द एंड फॉर्मूले हमें ये याद रखने हैं, उनका प्रूफ बताया था, क्योंकि वहां पे वो याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसकी वजह से वो कैसे कन्वर्ट करके उसका प्रूफ बता दिया था। लेकिन यहाँ पे एट द एंड हमें फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, वरना फिर वो जनरेट करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा।
और अगर कुछ साइन में आ रहा है तो उसको हम पहले क्या करेंगे, tan में कन्वर्ट करेंगे एंड देन tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो क्वेश्चंस लिख लो होमवर्क के लिए। 2-3 क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका हूं, 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 15/17 प्लस साइन इनवर्स 84/85। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड अगले में है कॉस इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 4/5 एंड माइनस tan इनवर्स 63/16। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बाकी कल का लेक्चर इसका लास्ट लेक्चर होगा अपना इनवर्स वाले का। आज जो भी हुआ है एक बार उसको अच्छे से देख लो, जो 2 फॉर्मूले याद करने के लिए बोला है वो याद कर लो। और जब साइन में आ रहा है, कॉस इनवर्स में आ रहा है, तो उसको पहले क्या करो, tan इनवर्स में कन्वर्ट करो एंड देन उसके बाद आगे अप्रोच करो, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो देख लो इस संडे तुम्हारी एग्जाम होगी फंक्शन ITF के ऊपर, तैयार रहना उसके लिए। कल ये खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक, फिर मंडे से प्रोबेबिलिटी। चलो फिर आज के लिए इतना ही है।